तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पावर सिस्टम के बारे में रहेगा। कल हमने पढ़ा था लाइटिंग एस्टर के बारे में। लाइटिंग एस्टर के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स पता कर ली थी, उसके टाइप्स के बारे में, है ना, उसका उपयोग कैसे होता है, उसका कनेक्शन कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे पावर सिस्टम के बारे में। तो देख लेते हैं पावर सिस्टम में क्या आएगा। तो पावर सिस्टम में सबसे पहले आएगा अपना कि जो बिजली होती है वो अपने घर तक कैसे आती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि बिजली का जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर क्या करता है कंज्यूमर कंज्यूम करता है। मतलब कोई भी उत्पाद होता है पहले उसका उत्पादन होता है ना, फिर इसके बाद क्या होता है पारेषण होता है, फिर इसके बाद क्या होता है वितरण होता है, फिर इसके बाद क्या होता है कंज्यूम होता है वो, है ना। तो जनरेशन कहाँ होगा? जनरेशन अपने होगा पावर प्लांट में। पावर प्लांट कई प्रकार के होंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं पारेषण, ठीक है। फिर पारेषण होने के बाद क्या होगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा कंज्यूम होगा, ठीक है। इसके अंदर भी कई चीज़ डिटेल होती हैं जिसके अगले वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज देख लेते हैं पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर पावर प्लांट की बात करेंगे हम तो पावर प्लांट अपने 7 प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट यही होते हैं। तो सबसे पहले होता है अपना थर्मल पावर प्लांट, फिर इसके बाद होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर इसके बाद विंड पावर प्लांट, फिर इसके बाद होता है अपना सोलर पावर प्लांट, फिर इसके बाद होता है हाइड्रो पावर प्लांट, फिर इसके बाद होता है डीजल इंजन, और लास्ट में होता है अपना बायोगैस, ठीक है। फिर तो इसमें जान लेते हैं अपना कन्वेंशनल कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब समझ लेते हैं। तो पारंपरिक का मतलब होता है जिसका उपयोग हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मतलब परंपरागत तरीके से, जिसे ट्रेडिशनल बोलते हैं ना, जिसे परंपरागत, है ना, जो पुराने ज़माने में भी किया जा रहा था अभी भी किया जा रहा है, उसे बोलते हैं पारंपरिक, है ना। और जो नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, वो क्या होगा कि जो अभी अभी इस्तेमाल में लिया गया है ना, अभी अभी जो क्या इस्तेमाल लिया, तो देख लेते हैं हम। कन्वेंशनल में दो चीज़ें आ जाएंगी, आपका थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा और क्या आ जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जो किसी चीज़ को जला के बनाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, गन्ने का जो डट्ठा होता है उसको, या फिर और भी कई चीज़ें पदार्थ मिला के बनाया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को जला के, मतलब उसमें क्या किया जाएगा कि पानी को वाष्प में बदला जाता है ना, और फिर टरबाइन की सहायता से घुमाया जाता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे हम। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है पारंपरिक होती हैं, मतलब काफ़ी टाइम से इस्तेमाल में ली जा रही हैं। फिर ये जो अपनी होती है ना विंड, सोलर, हाइड्रो, डीजल और बायोगैस, ये किस में आ जाएंगे आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा अपारंपरिक, मतलब जो अभी इस्तेमाल में लिया गया। जैसे विंड अभी आपने देख रहे हैं कि कम से कम 15 साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर अभी आया है। हाइड्रो का भी इस्तेमाल हमने काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हालांकि 20 साल से हो गए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल इंजन हो गया, बायोगैस तो अभी आया है। तो ये सिर्फ अभी के डेट में इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये दो चीज़ें जो हो गई, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इनका काफ़ी टाइम से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं अच्छे और गैर अच्छे। अच्छे का मतलब क्या होता है, ऐसे ईंधन जो क्या होते हैं ख़त्म नहीं होते, है ना। गैर अच्छी का मतलब क्या होता है, जो ईंधन ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ऐसे पावर प्लांट जो इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, मतलब उनका कोई अस्तित्व न रह जाए। जैसे क्या आ जाएगा आपका, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास कोयला ख़त्म हो जाता है, या फिर जो हम गन्ने का डट्ठा इस्तेमाल करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, तो ये पावर प्लांट नहीं चल पाएगा, है ना। और दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा आपका। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अगर न्यूक्लियर ख़त्म हो जाएगा, परमाणु ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर अपना क्या आ जाएगा बायोगैस आ जाएगा।
फिर आपका डीजल में क्या रहेगा, अगर डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाएंगे तो ये पावर प्लांट भी हो सकता है बंद हो जाए। और बायोगैस में अगर बायो ख़त्म हो गई, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो गए, कचरा हो गया आपका जिससे बनती है, ठीक है, तो वो भी पावर प्लांट हमारा क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, गैर अच्छी के अंतर्गत आएंगे। अच्छी क्या कहलाएगा, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, ये चीज़ें क्या हैं, जैसे हवा कभी भी इन फ्यूचर भी नहीं ख़त्म हो सकती। सोलर मतलब सूर्य का प्रकाश से बनती है ये, है ना, जो फोटो डायोड होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो क्या होता है, पानी की सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसमें आपने देखा भी होगा सिरमौर में जो देखा आपने पावर प्लांट, ये हाइड्रो ही होता है आपका, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और ये जो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, ये क्या हो जाएंगे, इन फ्यूचर हो सकता है ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, गैर अच्छे के अंतर्गत आएंगे। और अच्छे मतलब जिसका ख़त्म नहीं हो सकता ईंधन, इसका क्या हो सकता है, ईंधन ख़त्म हो सकता है। आप देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट की काफ़ी सारी डिटेल है इसमें, है ना। इसमें हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। और इसके बाद में पूरा डिटेल जानेंगे, इसका कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार का कोयला होता है, टरबाइन क्या होती है, अल्टरनेटर क्या होता है ना। और आपका ये कूलिंग टावर क्या होते हैं, ठीक है, कंडेंसर क्या होता है। ये कंप्लीट वीडियो हम कल इसके बारे में जानेंगे। अगला वीडियो जो रहेगा अपना थर्मल पावर प्लांट के बारे में रहेगा। फिर इसके बाद जितने भी पावर प्लांट हैं, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एक दिन का एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। इसकी नोट्स बना लीजिएगा जितना आज पढ़ाया गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।